हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना प्रिय छोटा सा डॉक्टर नवनीत काला लेकर आऊँ आज की गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ बताने से पहले बता दूं, सुबह से बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन अच्छे मौसम में एक कड़वी न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। एक कड़वा सच अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ, किस तरह से बड़े बड़े हॉस्पिटल एक आम पेशेंट को चूना लगाते हैं दवाइयों के नाम पे, किस तरह से उनको लाखों रुपए का चूना हर रोज लगता है, करोड़ों करोड़ों रुपए का खेल हर रोज चलता है। इस पर अगला वीडियो देखिएगा। पहले भी बहुत वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन होता कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है, कोई कितना भी सच्चा बने, करप्शन के नाम पे सब बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो आज की गुड न्यूज़ बता देता हूँ। कड़वी न्यूज़ बाद में, पहले अच्छी न्यूज़, मीठी मीठी न्यूज़। और बहुत सारी खुशखबरी हैं आज वैक्सीन से रिलेटेड, बहुत सारी खुशखबरी हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। 34,288 34,000 केसेस आए हैं, 36,000 रिकवर हुए हैं, 36,000 रिकवर हुए हैं, 3.55 लाख 3.5 लाख एक्टिव केसेस हैं, 326 डेथ हुई हैं। केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, एक्टिव केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। और उन प्रदेशों में जहाँ पे केसेस बढ़ते हैं वहाँ पे भी कम होने शुरू हो गए हैं, इंक्लूडिंग केरला एंड महाराष्ट्र। ये आपको गुड न्यूज़ मैं पहले भी दे चुका हूँ। 33.3% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, एक डोज। टोटल 57 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लग चुकी हैं। 13.3% को 2 डोज लग चुकी हैं। तो ये थी गुड न्यूज़ वैक्सीन से रिलेटेड। और अब आते हैं खबरों की तरफ। कहाँ से कितने पेशेंट आए? केरला में फिर एक बार केसेस कम होने शुरू हो गए हैं, 20,000 केसेस आए हैं। महाराष्ट्र में 4,365 केसेस आए हैं, तमिलनाडु 1,600, कर्नाटका 1,400 और आंध्रा 1,400। और अभी तो वीकेंड का वार बाकी है ना, तो उम्मीद है कि मंगलवार तक पेशेंट काफ़ी कम हो जाएंगे। लेकिन मैं बताता हूँ, मुझे एक चिंता सताई जा रही है जो मैं अभी बताऊँगा आपको। ओडिशा में 986 केसेस, तेलंगाना में 300 350 केसेस, आसाम में 700 केसेस, वेस्ट बंगाल में मिष्टी दोई में 750 केसेस, और मणिपुर में 372 केसेस, मेघालय में 232 केसेस, मिजोरम में 322 केसेस, हिमाचल 155। तो हिमाचल में भी केसेस कम होने शुरू हो गए, जहाँ एकदम से लग रहा था कि थर्ड वेव आ गई है। जम्मू कश्मीर 155, गोवा 120। ये सब हमारे तीर्थ स्थान नहीं, पर्यटन स्थान हैं, पर्यटन स्थल हैं। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गोवा, तो सब जगह पेशेंट कम आने शुरू हो चुके हैं। अब बताता हूँ कहाँ पे केसेस बहुत कम आए हैं। और यूपी 26, हमारे यूपी में 26 केसेस आया है, दिल्ली में 57 केसेस आया है, छत्तीसगढ़ में 48 केसेस आया है, राजस्थान में 14, गुजरात में 17, एमपी में 8, हरियाणा में 21, बिहार में, अरे हमारा बिहार में 11 केसेस है सिर्फ, का बताएं, रवा लोग इन विश्वास ना करी। पंजाब में 57, उत्तराखंड में 15। तो देखिए ना, कहाँ है केसेस बताइए। तो सब जगह से केसेस कम हो गए ना। और दिल्ली में 57 केसेस आए, कोई डेथ नहीं हुआ है। कहाँ कहाँ डेथ नहीं हुआ है? दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में, एमपी में, बिहार में, उत्तराखंड में कोई डेथ ना हुआ है। बिहार में अभी एक नई न्यूज़ बताने जा रहा हूँ आपको, कान खड़े हो जाएंगे। और मैं शुरू से आता रहा हूँ, बिहार में डेथ का आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला होगा। और ये काफ़ी स्टेट्स में आंकड़े बाद में जब आएंगे तब आपको पता चलेगा। अभी बिहार की पोल खुली है, अगले वीडियो में देखिएगा। बिहार में कितना डेथ के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, वो आपको इस तथ्य से पता चल जाएगा कितने गुना डेथ हुई है इस साल। जब सबको नॉन कोविड बना दोगे क्या सारी डेथ को? 250,000, 250,000, मतलब 2 लाख से गुना डेथ हुई हैं। ये मैं अभी आपको न्यूज़ बताऊंगा, शायद आंकड़े कुछ इधर उधर ना हो जाए, इसलिए मैं अभी आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ। अगले वीडियो में बताऊंगा कि बिहार की कहानी। लोग कहते हैं कि आप जब बिहार का नाम आता है तो आप ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो। भाई, मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ करप्शन पे बोलता हूँ। डेथ के नाम पे जो करप्शन हुआ है, अब पता नहीं कहीं पैसा ना देना पड़े सरकारों को। चलो अब आते हैं गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कि जाइडस की जाइकोव डी को अप्रूवल मिल गया है। क्योंकि ये बच्चों में वैक्सीन, पहली वैक्सीन होगी जो बच्चों को लगाई जा सकती है, जो इंडिया में जिसको अप्रूवल मिला। 12 साल से ऊपर लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, पहली निडल फ्री वैक्सीन है। फार्म जेब्स एक वो होता है इंस्ट्रूमेंट, उसके थ्रू टिक करके ऐसे दिया जाएगा। 3 डोजें दी जाएंगी 28 दिन के इंटरवल पे। ठीक है, हर डोज के बीच में 28 दिन का इंटरवल होगा। तो ये है गुड न्यूज़। जाइकोव डी यानी जाइडस की ये आएगी कब, इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये सितंबर में तो शायद मुझे नहीं लगता आ पाएगी। और इन्होंने बोला जी हम साल का 10 से 12 करोड़ वैक्सीन बनाएंगे, और इस साल हम 5 करोड़ वैक्सीन देंगे। तो नंबर थोड़ा सा मुझे लग नहीं रहा कि उतनी वैक्सीन बन पाएंगी। और कब आएंगी इसका तो बिल्कुल भी ठीक से आइडिया नहीं है कि शुरुआत कब होगी, कौन से महीने में शुरुआत होगी, इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है।
जॉनसन एंड जॉनसन ने भी अप्रूवल मांगा 12 से 17 साल में अपना एक्सपेरिमेंट करने को, मतलब ट्रायल करने को। ठीक है जी। एस्ट्राजेनिका ने बोला जी हमारी जो एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट है जो हम दे रहे हैं यूके में, उसका 77.7% इफेक्टिव है सिम्टोमेटिक डिजीज को रोकने में। तो एंटीबॉडी कॉकटेल एस्ट्राजेनिका की वो भी सक्सेसफुल हो गई है। और ऑक्सफोर्ड जो हमारी कोविशील्ड है, इंट्रानेजल वैक्सीन के ट्रायल शुरू करेगी अब। कोई कम नहीं है भाई, नाक से भी कोई दो, इस छेद में डाल दो, उसमें डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, सब जगह। दिल्ली से खुशखबरी है कि कल 1.44 लाख वैक्सीन लगाई गई हैं। और जो आपने देखा होगा कि इसराइल में, यूएस में बूस्टर डोज लगानी शुरू की जा चुकी हैं। और तो लेकिन वहाँ के साइंटिस्टों ने बोला ये बिल्कुल भी अलग है, कोई किसी भी तरह से ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि बूस्टर डोज देनी चाहिए, तो ये एक तरह का मिसयूज हो रहा है वैक्सीन का। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हमारे यहाँ तो बूस्टर का कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि कल मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि गुलेरिया जी ने बोला इस साल के अंत में बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं, मैं क्या बोलूँ, मेरी तो समझ से बाहर है। और फिलीपींस में कहर ढाया हुआ है, इस समय इन्फेक्शन पीक पे है। और इजराइल ने 40 साल के ऊपर लोगों को भी अपना बूस्टर देनी शुरू कर दिया है। और यूपी से गुड न्यूज़ आ रही है, उत्तर प्रदेश में वीकेंड का कर्फ्यू अब हटा लिया गया है। जो शॉप्स और उस पर था कि शनिवार इतवार को दुकानें बंद रहती थी, तो अब वो खुलनी शुरू हो जाएंगी वैसे ही जैसे पहले खुल रही थी। तो ये थी आज की गुड न्यूज़। सबसे बड़ी न्यूज़ जाइडस वैक्सीन को लेके है। और लेकिन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये किसी को नहीं पता है। और कुल मिला के, और अब दिल्ली और इधर दिल्ली गवर्नमेंट और साथ में एलजी के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है जी डेथ तो हुई है ऑक्सीजन की शॉर्टेज से, तो एलजी जो है वो कहते हैं जी हम नहीं कोई इस पे इंक्वायरी करेंगे नहीं, पहले से इंक्वायरी चल रही है। और कौन ठीक है कौन गलत है पता नहीं, लेकिन कुल मिला के उस समय जो हालात थे वो सिर्फ एक डॉक्टर जानता है या एक आम आदमी जानता है। ठीक है, और अब जो मर्जी बोलते रहो, था नहीं था, ये था वो था, लेकिन एक इतने सारे जो लोगों की डेथ हुई उसके पीछे मुझे लगता है सब जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ा जिम्मेदारी हमारी पॉपुलेशन की है, जनसंख्या की। उस पर कोई पार्टी बोलेगी? कोई नहीं बोलेगी। कोई बोलेगी तो उस पर फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। भाई कहाँ लेके जाओगे इस देश को, बता दो मुझे। सिर्फ अपनी मुद्दे अपने हिसाब से तय किए जाते हैं, अपनी सुख सुविधा के हिसाब से मुद्दे तय किए जाते हैं। दूसरे का मुद्दा मुद्दा, साडा कुत्ता कुत्ता, तुहाडा कुत्ता टॉमी, वही हाल है। अपने मुद्दे मुद्दे। और जब देश का कोई मुद्दा सामने आ जाए कि हम बेसिकली इसको जड़ से ख़त्म करें इस बीमारी को, क्योंकि जब उस समय हालात इतने संगीन थे कि एक सुनामी आई थी। मैं सच बताता हूँ, मैं किसी को भी दोष नहीं देता हूँ, ना मैं राज्य सरकार को दोष देता हूँ, दिल्ली सरकार को, ना मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष देता हूँ। एक सुनामी थी, उस सुनामी में हमारे पास उतनी व्यवस्था थी नहीं, ये बात सबको पता है। शॉर्टेज हुई थी, सबको पता है। ठीक है, कोई अब इंक्वायरी करो ना करो, और मुझे यही नहीं समझ आता इंक्वायरी कर क्यों रहे हो, बस सबको तो पता है। हो सकता है कोई लीगल पंगों की वजह से इंक्वायरियों के ऊपर बल दिया जा रहा हो कि ये कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी है वो मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहिए कि अगली बार ऐसा ना हो। और क्यों हुआ? क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है दिल्ली की, इतनी डीपली कंजेस्टेड है, और इस तरह से बसाया गया है दिल्ली को, और आने वाले टाइम में भी और ज़्यादा कंजेस्टेड होगी जिस तरह से दिल्ली का हाल हुआ पड़ा है। तो कुल मिला के रूट्स कहाँ पे हैं उसका पता लगाना चाहिए। आने वाले टाइम में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये अभी शायद किसी को नहीं पता है। पॉल्यूशन से हर साल लोग मरते हैं, मैं हर साल बोलता हूँ, हर साल पॉल्यूशन से लोग मरते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। तो वो भी ऑक्सीजन की कमी से तो डेथ होती है, ऑक्सीजन मिलती नहीं इंसान को, पॉल्यूशन से मर जाता है, फेफड़े धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और मर जाते हैं हम लोग। उसके लिए कौन बोलेगा, उसकी कमी पे कौन बोलेगा? किसी के बस का कुछ है नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। सिर्फ अपने हिसाब से सब कुछ होता है। ये पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो अपने हिसाब से की जाती है। इंसान मारा गया, एक आम आदमी, क्या बोलूँ। और आज दिल्ली दिल्ली भी नहीं बोला है तो जाते जाते दिल्ली दिल्ली ना बोलूँ तो एक अन्याय होगा मेरे बच्चों के साथ जो बहुत पसंद करते हैं मेरे दिल्ली दिल्ली को। तो दिल्ली की बस आज दिल्ली में ही रहने दो यार, बहुत हो गया है ना। दिल्ली की बस आज कहाँ जाएगी बताता हूँ। मन नहीं है, दुखी है मन, ये सब चीज़ें पढ़ के मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। ओ दिल्ली 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 विकासपुरी, दिल्ली पश्चिम विहार, दिल्ली पीरागढ़ी।
दिल्ली सरस्वती विहार, है कोई बाहर? ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ बल्ले 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 बल्ले, आऊं आहूं ऊ आऊं आहूं ऊ आऊं आहूं ऊ आऊं आऊं आहूं ऊ आऊं आहूं ऊ आऊं आहूं ऊ आऊं। दोबारा मत आ जाना कोरोना, इतनी जाने तू लेके गया ना पहले, दोबारा अगर आया ना भाई साहब, कसम खुदा की कह रही हूँ, उड़ान छल लेगी तेरी, हम बोटी बोटी करके कुत्तों को हिला दूंगा, चाइना में फेंक दूंगा सच में। चलो, आपका अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस। दिल थोड़ा सा आज उदास है, इस तरह की जब खबरें आती हैं तो दिल फिर उदास हो जाता है, फिर वहीं पहुंच जाता है, वही मंजर नजर आता है अप्रैल मई का, जब लोग कुत्तों की तरह से मर रहे थे, सड़क पे मर रहे थे, बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, और आप कहते हो सर कोई डेथ ऑक्सीजन से हुई कहाँ? जी नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ऑक्सीजन से कमी की डेथ, डेथ से कोई नहीं मरता है, हम अपने कर्मों से मरे हैं भाई, तो हमें माफ़ कर दो। हमारा हमारे कर्म खराब थे सर, आप लोगों का कोई दोष नहीं किसी का। थैंक यू, बाय।